गुड इवनिंग दोस्तों। सोनी IAS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी क्रॉनिकल करंट अफेयर रहेगी, है ना। और इसमें जनवरी से जून तक का करंट अफेयर है और इसको हैंडमेड बनाया गया है। और ये अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस वाली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसमें सेक्शन वाइज है, टॉपिक वाइज है और आपके जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हमने ईजी लैंग्वेज में लिख कर आपको प्रोवाइड कराया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं वाराणसी में। ठीक है, यहाँ आता है वाराणसी में किसान सम्मान निधि जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ है ना। कब हुआ है ये? 18 जून 2024 को हुआ है और PM मोदी द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, PM मोदी ने यहाँ पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था और UP सरकार और केंद्रीय कृषि कल्याण जो मंत्रालय ना, इसने इसको आयोजन किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे किसान सम्मान सम्मेलन का जो वाराणसी में आयोजन हुआ है वो किन्होंने किया? तो UP सरकार और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, तो और इसके तहत क्या है? इसके तहत PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त वितरित की है। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाराणसी में जो किसान सम्मेलन हुआ है उसमें कौन सी किस्त जारी की गई है। तो कौन सी है? 17वीं किस्त है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी किसान सम्मान निधि की, जो PM किसान सम्मान निधि है, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 24 जनवरी 2024 से। ठीक है, 24 फरवरी 2024 से शुरुआत की गई थी इसकी और जिसको लागू किया था बैक डेट से, मतलब कि पीछे वाली डेट से चालू किया था। तो 1 दिसंबर 2018 से इसको चालू किया गया था। ठीक है ना, शुरू किया गया था। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है। फिर आता है साधु जग दर्शन। यहाँ पे आता है साधु जग दर्शन का मेला महोत्सव कहाँ किया गया है। ठीक है, और एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया और 3 दिन का ये महोत्सव रहेगा, है ना। कब हुआ है ये? 20 से 22 जून 2024 में इसको आयोजन किया गया है। कहाँ पर करें? उत्तर प्रदेश लखनऊ में, और 3 दिन का ये महोत्सव रहेगा। कबीर संत की जयंती पर जो उर्दू अकादमी है उसके सभागार में इसको आयोजन किया गया है प्रत्येक वर्ष, है ना। ज्येष्ठ मतलब हिंदी में जो महीने हैं ना, मई और जून को उसको ज्येष्ठ बोल देते हैं, तो मई और जून में इसका आयोजन किया जाता है। और 22 जून 2024 को कबीरदास जयंती मनाई गई है। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो कबीरदास की जयंती है वो कब बनाई गई? आपकी 22 जून 2024 को कबीरदास की जयंती बनाई गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 22 है यहाँ, है ना, 22 जून है। फिर आता है आपका नेक्स्ट न्यूज़ आएगी नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ना उनको बनाया गया है। जैसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध का नगर जिला है ना, उसमें जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ, है ना। दिल्ली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बाद आता है। ठीक, दिल्ली में 2 हवाई अड्डे, एक तो इंदिरा गांधी और दूसरा आपका जेवर में जो बनना है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जो इसमें ये पूछ सकता है कि जो अभी जो उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो जेवर में बनाया जा रहा था, गौतम बुद्ध नगर में। इतना याद रखो तो भी चल जाता है। ठीक है, अब आता है कैच द रेन का, है ना, इसकी जो शुरुआत करी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया है इसका। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? 5 जिलों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है इसका। मतलब इसमें क्या है, जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करना होता है। ठीक है, उसको स्टोर करना है। तो उसमें 5 जिलों ने क्या करा? 100% जो लक्ष्य है उसका हासिल कर लिया। जैसे 5 जिले कौन कौन से हैं इनको? एक तो पीलीभीत हो गया आपका, अयोध्या हो गया, अम्बेडकर नगर है, बाराबंकी और गोंडा। ये 5 जिले हैं जिन्होंने 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया कैच द रेन के फॉर्म में। ठीक है, कैच द रेन का अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है आपका मालवीय मिशन। हमने इसमें कोई भी बर्डन नहीं डाला है, मतलब कि इधर उधर से कोई भी न्यूज़ नहीं रखी है, डायरेक्टली न्यूज़ को हमने छोटा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसकी PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम को लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम के लिंक से आप ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, है ना। मालवीय मिशन संबंधित है किससे? शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2023 से। ठीक, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बता, मालवीय मिशन किससे संबंधित है? सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा वो। किससे है? शिक्षक संस्था, जो शिक्षक है उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिलाना है। जैसे उसका उद्देश्य क्या रखा है? जैसे NEP है ना, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 15 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण करना है। किसके तहत? मालवीय मिशन के तहत। ठीक, ये हो गया आपका। शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2023 से मालवीय मिशन की शुरुआत हुई। फिर आता है अगर करंट अफेयर में देखें, जैसे 29 जून 2024 को मध्य कमान युद्ध स्मारक, ठीक है, कहाँ हुई? आपकी लखनऊ में हुई थी। इसको जनता के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, किसको? आपके मध्य कमान युद्ध स्मारक है लखनऊ में, उसको जनता के लिए खोल दिया गया है।
इसे स्मृतिका के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? स्मृतिका के नाम से भी जानते हैं। किसको? मध्य कमान युद्ध स्मारक को किसके नाम से जानते हैं? स्मृतिका के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। दूसरी न्यूज़ आपकी 19 जून को ही 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में बनाने की मंजूरी मिली है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पेयर में आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो इन पर विशेष ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इनको पेयर में भी याद रखना है कि कौन सा कहाँ बना हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसे 18 व 19 जून 2024 को ना कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी लखनऊ, ये क्वेश्चन पूछता है कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसमें 2 दिन का कला महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। किसका कला महोत्सव आयोजन किया है? कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी लखनऊ में 2 दिन का, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी उड़ान किससे संबंधित है? जो उड़ान कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? तो ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। किसका? उड़ान का, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट न्यूज़, आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सरकारी बैंक का लाइसेंस क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सीधे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस बैंक का आरबीआई ने अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश की किस बैंक का हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो ये पूर्वांचल सरकारी बैंक है, ठीक है। क्योंकि इस पर ध्यान नहीं जाएगा, मोस्टली ध्यान नहीं जाता कि छोटा सा क्वेश्चन है और वो यहीं से इसी को पूछ सकता है, ठीक। फिर आता है आपका गिद्ध का, जैसे जो गिद्ध का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो बनाया जा रहा है वो महाराजगंज में बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और जाएगा, और इस केंद्र का नाम क्या रखा है? जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ठीक। ये या तो ये पूछ लें कि गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन के लिए पहला केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराजगंज में बनाया जा रहा है, ठीक है। और या फिर ये पूछ ले जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? महाराजगंज में बनाया जा रहा है। जटायु जो संरक्षण प्रजनन केंद्र का जो दूसरा नाम है गिद्ध का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र ये है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में देखें। जैसे रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के बारे में देखें तो जैसे नमामि गंगे, एक सेकेंड, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग 3 की रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो प्रयागराज समेत प्रदेश के 32 जिलों में भूजल स्तर में क्या हुआ? वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर ये पूछ लेता है कि भूजल स्तर में कमी देखी गई है प्रयागराज के साथ 32 जिलों में, तो ये क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सही क्या होगा कि उसमें वृद्धि हुई है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट आपकी मुरादाबाद यूपी की पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क, हस्तशिल्प ग्राम और बासवेयर की छोटी इकाइयों के क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे? मुरादाबाद में। अब आता है आपका नेक्स्ट न्यूज आता है फर्रुखाबाद यूपी। फर्रुखाबाद यूपी में क्या आता है? यहाँ पर महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, ठीक है। क्या है? एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, इसका नाम है संकिसा, ठीक है। यहाँ पर्यटन सुविधा, यहाँ पे पर्यटन सुविधा के लिए 30 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। क्या? फर्रुखाबाद यूपी में, ठीक है। और कौन सा है? ये बौद्ध का स्थल है, महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, इसको संख्या के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे पर्यटन सुविधाओं के लिए 30 करोड़ रुपये का निवेश करने की बात की गई है, ठीक। वहीं आपकी अयोध्या, नेक्स्ट देखिए, अयोध्या यूपी और दक्षिण कोरिया के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए सरयू नदी तट पर स्थित क्वींस हो मेमोरियल पार्क, जैसे क्वींस हो मेमोरियल पार्क पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली जैसे अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई भी समझौता होता है वो सेंटर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये जिला के नाम से पूछे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं करेगा कि अयोध्या और किस देश के साथ हमें सौहार्दपूर्ण संबंध को मजबूत करने के लिए सरयू नदी तट पर स्थित क्वीन हो मेमोरियल पार्क पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, ठीक है। तो ये किसका है? आपका दक्षिण कोरिया के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 जून 2024 को क्या हुआ है? 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना किसी नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई है, ठीक है। और यह अधिनियम फिलीपींस में हुए द्वितीय पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2007 में निर्णय में का परिणाम है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 किसका परिणाम है? जो फिलीपींस में हुआ था 2007 में, उसका निर्णय का समाधान है। और इसमें जो भारत के अलावा 17 देशों ने क्या करा था? इसका समर्थन दिया था। 17 देशों ने समर्थन किया था, समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, ठीक है। गुप्त वंश था, इसमें जो राजा था कुमार गुप्त द्वारा इसके निर्माण किया था। वहीं 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट कर दिया। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंग द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान हुई थी, ठीक है। कब? 1861 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, ठीक है। फिर आता है बाल्यदेशी ग्राम पंचायत। बाल्यदेशी ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं तो 19 जून 2024 को यूनिसेफ के बिहार सरकार के सहयोग से 10 ग्राम पंचायतों में बाल्यदेशी प्रोग्राम पंचायत की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। किसके सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से। कौन करेगा? बिहार सरकार करेगी, ठीक है। कहाँ करेगी? 10 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें क्या होगा? जैसे जो आपकी ग्राम पंचायत है ना, बाल्यदेशी ग्राम पंचायत के तहत चिन्हित पंचायतों में बाल संसद का गठन किया जाएगा, मतलब छोटे बच्चों की संसद का गठन किया जाएगा। और जो पंचायत में जो विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी उससे पहले क्या होगा? बच्चों की
राय ली जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, एक है आपकी नागी पक्षी अभ्यारण्य और एक है आपकी निकरी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, निकरी पक्षी अभ्यारण्य। अब ये देखो, नागी पक्षी अभ्यारण्य बार हैबिट गीगत गीज प्रकार का हंस लगभग 56 विश्व की आबादी की प्रजातियां पाई गई हैं। ठीक है, और निकटी अभ्यारण्य नाम मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ठीक है, निकटी और वो नागी आपकी प्राकृतिक है। अब देखें तो दोनों को 1994, ठीक है, 84 में 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, दोनों को रामसर कन्वेंशन के तहत 2 फरवरी 1971 को ईरान के, ठीक है, ईरान शहर में रामसर शहर में एक हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि हुई थी। ठीक, तो वहीं भारत में अब कितनी, भारत में 22 आर्द्रभूमियाँ हैं और भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आता है आर्द्रभूमि के रूप में। अब रामसर स्थलों की संख्या देखें तो सर्वाधिक संख्या किस देश की है, तो यूको में 175 आर्द्रभूमि मिल जाती है, वहीं पे मैक्सिको में 144 पाई जाती हैं। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा आता है। तो भारत में कितनी है आपकी, भारत और चीन में 82। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। फिर आता है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा के बारे में देखते हैं। तो MP इसमें CM मोहन यादव द्वारा, ठीक है, MP मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसका शुरुआत किया है, PM श्री पर्यटन हवाई यात्रा। इसमें राजा भोज, ठीक है, हवाई अड्डे से भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान भरी गई है। ठीक, वहीं अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या कहता है। जैसे गुजरात है, गुजरात में पवन ऊर्जा स्थापित करने में पहला स्थान हासिल किया किसने, गुजरात ने। किस ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में। ठीक है, दूसरा नंबर किसका आता है, तमिलनाडु का आता है। तो वहीं तीसरा आपका कर्नाटक में मिलता है। तो पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका तमिलनाडु और तीसरा हो गया आपका कर्नाटक। यही अगर मंत्रालय की बात करें तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका स्थापना करी थी, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, आर्क रेल पुल, है ना। आर्क रेल पुल मतलब कि इस तरह का पुल, ठीक है। तो ये हो गया आर्क रेल पुल है, ये चेनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। और जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड के बीच कृषि साझेदारी हुई है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय भेड़ पालन है ना, उनकी प्रथाओं को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की तकनीकी का लाभ लेना इसका उद्देश्य है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं, CM निजता मोइना योजना के अंतर्गत देख रहे हैं, असम में शुरू हुई थी। उसका उद्देश्य क्या है, बाल विवाह पर अंकुश लगाना था और 11 से स्नातक की सभी छात्राओं को वजीफा प्रदान करना था, है ना। इसमें किसी को विधायक की बेटियों और निजी संस्थाओं में पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको इससे अलग रखा गया है। ठीक है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। वहीं देखें, सिक्किम के मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 12 सदस्य होते हैं। और तो इसको हम कर देते हैं इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बना भी सकते हैं। फिर आता है आपका सिक्किम में 35वें संविधान संशोधन सहयोगी राज्य 1976 में बनाया था। ठीक है, 35वें संशोधन के द्वारा ये कौन सा राज्य बना था, सहयोगी राज्य बना था 1974 में। ये 36वें जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1975 में, उसमें 35वें संशोधन अधिनियम के निरस्त कर दिया गया। ठीक है, जो 35वां जो संशोधन अधिनियम था उसको निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं अब देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो मिशन निश्चय क्या कहता है कि इसमें नशा विरोधी अभियान चला गया था। मिशन निश्चय किससे संबंधित है, नशा विरोधी अभियान को चलाने से संबंधित है। इसमें BSF और ग्राम रक्षा समितियों ने सहयोग से इस मिशन को चलाया गया। इसको फाजिल्का जिले में 1 सप्ताह का अभियान है। ठीक है, अब वहीं देखें, यूरेशियन पक्षी कॉमन विम्ब्रेल को पहली बार कहाँ देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमन विम्ब्रेल की पहली बार कहाँ देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है। और ये कहाँ का स्थानीय है, तो यूरेशियन पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समाधान प्रकोष्ठ जो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया था लोक शिकायत निपटान हेतु। ठीक है, तो समाधान प्रकोष्ठ हरियाणा सरकार ने किया गया, किसके लिए किया गया है, लोक शिकायत को निपटान करने हेतु। फिर आता है आपका सिद्धिलिंग पट्टनेश्वरी। ठीक है, इसमें 2024 का गुडेलपा हलेकेरी पुरस्कार से के लिए चुना हुआ है। जन्म स्थान क्या है, कर्नाटक। वहीं हरित हाइड्रोजन संयंत्र में MP में शुरुआत हुई। ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई किसकी, हरित हाइड्रोजन सामग्री की। और ये किसके द्वारा करी है, कौन सी कंपनी आपकी, गेल कंपनी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपका कल आएगा जिसमें आपके इससे आगे का टॉपिक कराया जाएगा। ये मोस्टली जून मंथ की है, इसके बाद में हम कराएंगे आपके मई की। ठीक है, अप्रैल, फिर उसके ऊपर चलते जाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो स्टार्टिंग से पहले बन जाते हैं, फिर उसके बाद में जो भी आते हैं ना वो डिले हो जाएगा। जैसे जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो जनवरी के जो क्वेश्चन है वो कम ही बनते हैं। ठीक, तो हमने नीचे से स्टार्ट कराया। तो ये हो गई आपकी जून की। ठीक, तो जून में क्या है, जून में अभी भी 1-2 वीडियो आएंगे, जो आपका जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कल आएगा। ठीक है, कल शायद हम इसको कंप्लीट करा देंगे जून को, अब नेक्स्ट करेंगे फिर मई का। ठीक है, और हम इसका बजट का भी, UP का जो बजट है उसको भी हमने कराया है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद में आपको दोनों की PDF मिल जाएगी, ठीक है, आपकी बजट की भी और आपके करंट अफेयर की, दोनों किस्से हैंडमेड नोट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।